पे आए इतनी बुरी खबर सुनने को मिली है, मेरे ऊपर मुकदमा केस दर्ज हो चुका है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। मम्मी और मैं सुबह सुबह रेडी होके जा रहे हैं खेतों की ओर। और यहाँ राधे राधे गाइस, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम भी जा रहे हैं भाई खेत में घास लेने। तो आज बहुत ज्यादा कुहड़ा लगा है भाई इधर उधर। कुहड़ा बोले तो कोहरा। और साक्षी यहाँ पे मेरा ड्रोन भी ले आई है। हमने सोचा प्यारे प्यारे ड्रोन शॉट लेंगे। साक्षी भी आ रही खेत में। हाँ। तो चलो भाई, साक्षी भी आ रही है खेत में, इधर मम्मी भी हैं। तो हम सभी लोग जा रहे हैं दोस्तों। और मैं अपने घर से बैकग्राउंड का व्यू दिखाता हूँ आपको। मम्मी और मैं तो जा रहे हैं सारी वाले खेतों में, और साक्षी जाएगी सड़क के पास वाले खेतों में। तो अलग अलग जगह से लाएंगे। ठीक है, जा तब, बाय बाय। दोस्तों, हमारे घर से हमारे खेत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे हैं। तो बिल्कुल हमारा घर जो पड़ता है वो गांव के बगल में पड़ता है, और हमारे घर के बगल में ही खेत है। हमारी रुद्रप्रयाग साइड साक्षी जो ले जा रही है, इसको बोलते हैं स्वाल्टी। पहुंच चुके हैं दोस्तों हम अपने गांव की सार में। इधर प्यारे प्यारे खेत हैं। इधर है हमारी बुआ जी। बुआ जी प्रणाम, कैसे हो आप? ठीक है। और इधर हमारी दादी जी हैं। ठीक है। तो दादी जी हैं वैसे धारकोट से, लेकिन इनका ससुराल है यहाँ। सुबह सुबह दोस्तों अभी सभी लोग आ रखे हैं घास निकालने के लिए। यहाँ से ठीक सामने चौलाई दिखाई दे रही है, और इनके ऊपर देखो भाई, ये घुघुती बैठी हुई है और ये इनके दाने खा रही है भाई। और एक ही जगह नहीं, सब जगह ऐसा ही है। ये देखो अलग अलग उसमें बहुत सारी घुघुतियाँ बैठी हुई हैं। दोस्तों, हमारे गांव में ज़्यादातर सभी लोगों की खेती बाड़ी कर रखी है, और सभी के खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और सब में बढ़िया फसल हुई है, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ फसल लोगों की खराब भी हुई है कीड़े लगने से। लेकिन ये शहर का व्यू देखिए भाई, आप जहाँ नजर मारोगे ना, आपको वहाँ हरियाली दिखाई देगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे। बाकी ये जो आप बालियां देख रहे हो, ये है चौलाई की बालियां। और चौलाई का पेड़ कुछ ऐसा होता है। ये अभी कच्ची है, जो पक जाती है ना वो वाइट वाइट होती हैं। आसपास हम किसी भी पेड़ पे देख रहे हैं तो हर जगह घुघुतियाँ बैठी हुई हैं। ये तो बिल्कुल शांत है यार। वाह, कि मैं कितने क्लोज आ गया हूँ। खेत में घास निकालने से पहले दोस्तों दराती में धार लगानी जरूरी होती है। तो ऐसे कुछ पत्थर होते हैं गिने चुने, जिसपे धार लगती है, जो हार्ड पत्थर होता है मम्मी। जो बहुत हार्ड होते हैं ना। अभी ना हम लोग भी खेत में पहुंच चुके हैं। बाकी भैया भी लगा हुआ है अपना ड्रोन निकालने पे। अब दिखाते हैं आपको सार के बिल्कुल खूबसूरत से नज़ारे। तो जो हमारी सार है और उसमें जो खेत है, इतने प्यारे दिखाई दे रहे हैं ना। अगर आप ड्रोन शॉट के माध्यम से देखोगे तो आपका भी मन करेगा यहाँ घूमने को। लेकिन बहुत जल्दी हम बोलेंगे। तो देखो भाई, ड्रोन भी रेडी हो चुका है, तो अब इसको फ्लाई करते हैं। बाकी यहाँ पे देखो भाई, हमारी ताई लोग भी जा रहे हैं घास लेने के लिए, वो भी जूड़ा लेके। दोस्तों, ड्रोन की इतनी हवा आ रही है कि नीचे देखो भाई, पत्ते बहुत तेज हिल रहे हैं। और ये रहा ड्रोन। ये खिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
बढ़िया से दोस्तों ड्रोन शॉट ले लिए आप लोग। कमेंट में जरूर बताना कि कैसे लगे। आसपास की खेती क्या ही जबरदस्त दिखाई दे रही थी भाई। इस साइड मम्मी भी लगी हुई हैं और मम्मी के हाथ में है अभी बेल। ये है दोस्तों दाल की बेल। क्यों फेंक रहे हो इसको निकाल के? काट रखी है ना सारी। हाँ यार बहुत सारी फसल हमारी खराब भी हो गई दोस्तों। तो गाइस ये हाल है भाई हमारी खेती का। ये एक भी जड़ नहीं रही, सारे कीड़े खा गए। क्या फायदा। सब कहते हैं पहाड़ों में वो खूब उपज होता है, नहीं होता गाइस। जितना मेहनत है उतना है नहीं कुछ। किस्मत का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी हो भी जाता है कभी ये हाल है। पिछली बार तक अच्छा हुआ था लेकिन इस बार ना फसल कीड़े खा गए भाई। ऐसा क्यों? खाद नहीं डाली थी? गोबर नहीं डाला था? डाला, दवाई डाली। कितना जब ज्यादा गोबर डाला तभी तो कीड़े हुए उगा। ज्यादा मत डालना फिर मेहनत ज्यादा थी दोस्तों और इसका फल कम मिला है। ये देखो भाई ये क्या है? कोदा ना? झंगोरा है वो। अच्छा ये झंगोरा है। सारी जड़ खत्म। जड़ खत्म होगा तो होगा कहाँ से? तो यही तो रिस्क है पहाड़ों में। कई बार हम लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद भी हमें उस मेहनत का फल नहीं मिलता है तो बेकार तो लगता ही है। बट क्या करें भाई, खेती बाड़ी हमने अपनी जिंदा रखी हुई है। लगातार आपने ऊपर से नीचे तक जितने भी खेत देखोगे एक भी खेत बंजर नहीं है। सभी लोग रुद्रप्रयाग साइड वालों ने अपनी खेती बाड़ी बचा रखी है। पौड़ी साइड तो बहुत प्लान हो चुका है। पौड़ी के ज़्यादातर लोग अब कोटद्वार, दिल्ली, मुंबई बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं तो उस साइड इतनी हरियाली भरियाली देखने को नहीं मिलती है। टिहरी में भी काफ़ी जगह ऐसा है, उत्तरकाशी में भी कम है प्लान। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। काफी सारा यहाँ पे घास इन्होंने निकाल दिया है और नीचे से लेकर ऊपर तक टाइट करके लगा दिया है। ले जा पाऊंगा मैं इतना? कभी कभार ले जाना है तो वो ताकत निकालना है, तो एक्सरसाइज तो करिएगा। एक्सरसाइज आ जाएगी तो अच्छी बात है। चलो बढ़िया है भाई, बहुत भारी है ये। पैर में कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगी नस। अच्छा चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से सीधे। चलते हैं भाई दोस्तों धीरे धीरे घर के और धूप का आगमन भी हो गया है। ये तो मेरी पीठ में काफ़ी भारी हो चुका है। क्या करें, मैंने ज़्यादा मोटा भी नहीं पहन रखा है ना, पतली सी शर्ट पहन रखी है। अभी घर के पास में पहुंच गया हूँ ये भाई। तो ये रख दिया मैंने इधर मस्त करके स्वाल्टा। घर पहुँचते ही दोस्तों मुझे मीनाक्षी के पास ये घी देना है और इसने देना अपने दोस्त को। और आज इनका पेपर भी है तो बेस्ट ऑफ लक है पेपर के लिए। अचानक ही दोस्तों दिन में बारिश लग गई है। ये देखो भाई साक्षी लगी हुई है यहाँ पे लकड़ी समेटने पे और बारिश भी तेज की हो रही है। लगता है शियार की शादी है आज। अभी दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ और घर से प्रसाद बना के ले जा रहा हूँ बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में। दरअसल मैं वहाँ जाता रहता हूँ और आज दिल थोड़ा सा घबरा भी रहा था क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ, दो बाइक हैं तो थोड़ा लॉन्ग राइड पे भी जाना होता है और बहुत जल्दी लॉन्ग रूट पे भी जाने वाला हूँ। तो जब भी मैं लंबी यात्रा पे जाता हूँ ना तो घर से प्रसाद बना के ले जाता हूँ बाबा भैरवनाथ जी के लिए, ताकि भगवान जी लॉन्ग ट्रिप में हमेशा मेरा साथ दे। अभी दोस्तों घर से काफ़ी दूर झंगोरे के खेतों के पास पहुंच चुका हूं, जिसको आप रागी बोलते हैं ना। तो ये देखो भाई इसकी बालियां मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। कुछ ऐसी बालियां रहती हैं और बहुत महंगा बिकता है ये प्लेन्स एरिया में। हमारे पहाड़ों में तो इसको बहुत सस्ता देते हैं, 10 रुपये 15 रुपये। सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, रागी कुछ और हुआ। रागी बोले तो मंडवा और ये झंगोरा यार इसको सवाई बोलते हैं, सवाई। अब ध्यान में आया मुझे, ये देखो यार सवाई सवाई। कई बार मिस्टेक हो जाती है, माफ़ करें। जो मैंने अभी आपको दिखाया वो लोग ज़्यादातर तब खाते हैं जब जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि वो शरीर में ठंडक का काम करता है। और रागी कुछ और हुआ, रागी का आटा होता है। हमारी पहाड़ी भाषा में मंडवा कोदू ऐसा बोलते हैं। और शुगर जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनको दिया जाता है। अभी भी मैं लगातार चलता जा रहा हूँ, काफ़ी दूर जाना है। उस सामने वो गांव है, नानी गांव है। और इधर देखो भाई छोटे छोटे बच्चे। हेलो कैसे हो? हैं देखो भाई 5 लीटर बहुत भारी है ना, बहुत दूर से ले जाना पड़ता है। चलो ठीक है जाओ तब हैं।
दोस्तों जो ये छोटू है, इसके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं हैं और एक इसकी बहन भी है। ये दोनों भाई बहन हैं। एक दिन मैं इनके घर पे जाऊंगा क्योंकि इनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो भाई, ये होती हैं दोस्तों पहाड़ की नारियाँ। अभी तक ये गांव कितनी दूर दिखाई दे रहा था, काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं मैं गांव के। ये भी हमारे ही गांव का एक हिस्सा है, वार्ड गांव, लेकिन नाम अलग अलग रखे हुए हमने। हर कोई ये बोलता है कि आप कहाँ से हो, तैला वार्ड। पहले तैला मवाण गाँव से बोलते थे, लेकिन मवाण गाँव अब अलग हो गया है। अभी दोस्तों मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुका हूँ, तो चलते हैं भाई। जय हो। दोस्तों भी बढ़िया से बाबा भैरवनाथ के मंदिर में पूजा कर ली है। आप सभी पे भी भगवान जी की कृपा बनी रहे, आप सभी के सारे काम सफल हो, लाइफ में कभी भी कष्ट ना आए। कष्ट तो उतार चढ़ाव दोस्तों लाइफ में लगा रहता है, लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हर किसी की लाइफ अच्छी जाए और हमेशा सुख रहे लाइफ में। अब दोस्तों निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। उतना ही दूर मुझे घर भी जाना है। पतले पतले रास्ते, नीचे सड़क, बड़ा प्यारा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखो भाई, धीरे धीरे गांव के और भी लोग जाने लगे हैं। देखो भाई, दादी जी हमारी, और ताकत इतनी है कि ये ड्रम भी ले आती हैं। और हो सके तो इससे भी बड़ा ड्रम ले आती अगर होता तो, बट पानी पीने के लिए कम ही चाहिए। 100 रुपये 100 लीटर हो। हाँ, कटाई में वो भी लाए अपनी जवानी में है। अब देखो अभी भी अच्छा, अभी लेना जाम कटाई। अच्छा, जरूरत के हिसाब से। तो देखो भाई, लगी रहती है दादी। जा तब। देखो भाई दोस्तों, पहाड़ का जीवन कठिन तो होता है लेकिन सुकून भरा होता है। शाम को 6 बजे के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में आ जाते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया लगता है। टीवी बहुत कम लोगों के घर में है आज भी पहाड़ में। सब लोग इतने थक जाते हैं दिन भर, शाम होते ही सो जाते हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये रागी नहीं है दोस्तों, ये है सवाई। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये रागी नहीं है, ये है सवाई। तो जब बालियाँ पक जाती हैं तो ऐसे कुछ हो जाती हैं ब्राउन कलर की। तो सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही घर पे आए इतनी बुरी खबर सुनने को मिली है। मेरे ऊपर मुकदमा केस दर्ज हो चुका है। केस तो बहुत पहले दर्ज हो गया था दोस्तों। आपको केदारनाथ वाली स्टोरी तो पता होगी, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफ सीजन में दोस्तों केदारनाथ बंद रहता है, तो हम उस टाइम गए थे, आज से लगभग 2023 में मैं और मेरा दोस्त केदारनाथ गए थे। हमने वहाँ पे वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के रिलेटेड अब हमें कोर्ट से आदेश आया था लगभग 5 महीने पहले। 5 महीने हो चुके हैं और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे घर सम्मान भेजेंगे, ऐसा कुछ। तो हमें लगा भेज देंगे, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद मामला रफा दफा हो गया था। हमें लगा कि उन्होंने बोला था कि सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगो। मेरी आज भी वो पोस्ट पड़ी होंगी, मैंने माफ़ी मांग ली थी कि भाई गलती हो गई, हम गए। जबकि वहाँ और लोग भी जाते हैं, लेकिन और लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हम लोकल लोगों की दुकानें रहती हैं ना, जैसे ही सीज़न ऑफ होता है उसके बाद हम लोग दुकानें बंद कर देते हैं, और जैसे ही सीज़न ऑन होता है तो उसके बाद वहाँ दुकानें टूटी मिलती हैं, अंदर से सारा सामान गायब रहता है दोस्तों। तो इस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे तुम लोगों ने तो वीडियो बनाई इसलिए पकड़ा गया, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, लोकल के भी जाते हैं, बाहर के भी जाते हैं। पर्सनल हमने निकालेंगे उन लोगों का। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि मेरी गलती थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारा SI सर है, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पे माफ़ीनामा लिखो कि हमसे गलती हो गई, ताकि हमारे द्वारा उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि वो वीडियो वायरल हो गई थी और उसके द्वारा लोग वहाँ जाने लगे थे। तो हमने वहाँ पे माफ़ीनामा दे दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ही शायद किसी लोकल ने ऐसा किया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ किसी को, कि उन्होंने बोला कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत दर्ज की है, कुछ होते हैं। तो मामला कोर्ट तक चला गया। उन्होंने कहा हम आपको सम्मन भेजेंगे। उस टाइम भेजा नहीं। अब 5 महीने बाद मुझे सोनप्रयाग पुलिस का फ़ोन आया है कि आप लोग कल आ जाना। मैं और मेरा दोस्त गया था, तो हम दोनों कल जाएंगे यहाँ से सोनप्रयाग, और हमें जो सम्मन है वो वहाँ से लेकर आना होगा साइन करके। तो बड़ा अजीब, बड़ी टेंशन की बात हो रही है भाई। मैं तो जब बचपन में पुलिस के नाम से तो डरती थी। अरे वैसी बात नहीं है दोस्तों, वैसी बात नहीं। हमने कौन सा गुनाह किया है? आजकल हमारे देश, एक सेकंड, हमारे देश में इतना करप्शन हो रहा है। अब एक एक करके बोलने लग जाएं तो फिर क्या ही बोलें। और हमने तो एक छोटी सी बात कर दी, तो हमारी तो बात भी क्या कर दी। सारे लोग जा रहे हैं भाई, इन्होंने वीडियो बनाई इसलिए पकड़ा गया। वैसे सब पकड़ा तो पकड़ा गया। मैं ऐसे मत बोलो, पकड़ा गया। लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। दोस्तों आपको पता है सारा सीन क्या है।
आजकल मर्डर करने वाले, रेप करने वाले बाहर घूम रहे हैं। और यहाँ भाई हम लोगों के नाम पे समवन आ रहे हैं स्पेशल, जैसे कि क्या किया हो, चोरी कर दी हो मंदिर में कुछ। वहाँ 10-10 CCTV कैमरे लगे रहते हैं, क्योंकि पूरे नीचे से छोड़ो यार, उस टॉपिक पे नहीं बोलूँगा, वो ज़रूरत आने पे बोलूँगा दोस्तों, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने परमिशन भी ली थी जब मैंने वीडियो डाली थी। जो हमारे विधायक हैं भरत सिंह चौधरी जी, अभी भी उनसे बात कर सकते हैं हम लोग। मेरे पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी डालूँगा। बट कोई नहीं दोस्तों, जो हो गया उसके लिए वो हो गया था। अब समवन आ गया है, तो अब कल समवन लेने जाना है। तो ये ज़िंदगी है दोस्तों, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भले कोर्ट कचहरी कभी देखा नहीं, लेकिन लाइफ ऐसी है ना कि सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो वहाँ भी देख लेंगे भाई कि क्या सीन है। तो कल हम लोग यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे। मैं और जानकारी हो तो सुझाव भी दे देना कि क्या करना है, कैसा। हाँ, अगर कोई उखीमठ से कोई वकील साहब हो तो मुझे उखीमठ कोर्ट होगा, उखीमठ जो भी कार्रवाई होगी किसी का जान पहचान के होंगे ना, वो बोल सकते हैं। बट मुझे बुरा यही लगा दोस्तों कि आजकल मर्डर करने वाला, उसको सज़ा नहीं मिलती है। जो रेप केस कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत गलत काम हमारे इंडिया में होते हैं, वो सब लोग एकदम खुल के बाहर घूम रहे हैं। और हमारे लिए समवन नोटिस आ गया, तो ये बहुत बुरा है भाई। तो अब क्या करें, चलो जो भी होता है कि अच्छे के लिए होता है, यही मान के चलते हैं। अब ऐसे ही ज़िंदगी है, तो अब देखते हैं भाई क्या होगा। बस आप लोग साथ बने रहना। कोई अगर उखीमठ से वकील साहब होंगे, अगर आप लोग उनको जानते होंगे तो उनका नंबर ज़रूर कमेंट में देना, क्योंकि फ़िलहाल तो ज़रूरत है भाई। अब गांव के लोग हैं, अब कहाँ से कहाँ फंस गए भाई। तो अब यूट्यूब ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, कहाँ से कहाँ फंस जाता है आदमी। बट कोई नहीं, आप लोग साथ हैं, तो बस डरने की क्या बात है। और अब जो भी होगा देख लेंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय